हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में वेस्टर्न आर्ट की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं को पढ़ा था। तो आज हम मेसोपोटामिया की कला को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर बात करी जाए मेसोपोटामिया की कला की, तो मेसोपोटामिया क्या है? ये है वह क्षेत्र है जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, यानी दो नदियों के बीच के प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो अगर शाब्दिक आशय अगर इसका देखा जाए तो इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का प्रदेश। शाब्दिक आशय क्या होता है? दो नदियों के बीच का प्रदेश। ठीक है, दो नदियों के बीच का प्रदेश। ठीक है, दो नदियों के बीच के प्रदेश को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। ठीक है, दो नदियों के बीच का प्रदेश। ठीक, अब ये नदियां कौन कौन सी थी? तो नदियों की अगर बात करी जाए तो वह थी दजला और फरात। तो ये दोनों नदियां कौन कौन सी हैं? दजला और फरात। दजला और दूसरी है फरात। दजला को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम टिग्रिस के नाम से जानते हैं, टिग्रिस। और दूसरी है फरात, जिसे हम यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। तो दो नदियां कौन कौन सी? दजला या फरात, या फिर टिग्रिस या यूफ्रेटस के मध्य के क्षेत्र को मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये मेसोपोटामिया है इसको वर्तमान में इराक नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से? इराक नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इराक नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इराक नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो नेक्स्ट है कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है ये, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है ये। चलिए, और यही क्या है? ये प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यह प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता है। ठीक है, यह प्राचीनतम कैसी सभ्यता है? नदी घाटी सभ्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज की अगर बात की जाए तो इसकी खोज की है सर लियोनार्ड बूली और तथा जर्मन पुराविद कोल डवे ने। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज या फिर खोज की अगर बात करी जाए, मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज तो ये किसने की है? ये खोज की है सर लियोनार्ड बूली ने। सर लियोनार्ड बूली तथा जर्मन पुराविद किसने? जर्मन पुराविद कोल डवे ने। तो ये हो गई बात मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया के प्राचीन अवशेषों की अगर बात की जाए तो ये मुख्यतः जो है भवनों और प्रतिमाओं के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो मेसोपोटामिया के प्राचीन अवशेष, इसके जो प्राचीन अवशेष हैं वह हमें मुख्यतः किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो मुख्यतः ये हमें भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में
भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर बात की जाए तो सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली जो चंद्रमा की देवी थी सिंह से संबंधित है। यानी सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी किनसे संबंधित है? सिंह से संबंधित है। चंद्रमा की देवी सिंह से संबंधित है। ठीक है, सिंह से संबंधित है। भग्नावशेष हैं यहाँ के लोगों द्वारा जो पूजी जाती हैं चंद्रमा की देवी, वह सिंह से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए यानी अब नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया का वास्तु का प्राचीनतम उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो नेक्स्ट है वास्तु का प्राचीनतम उदाहरण। वास्तु का प्राचीनतम उदाहरण की अगर बात की जाए तो एरिदू का मंदिर है। कौन सा? एरिदू का मंदिर है। ठीक है, एरिदू का मंदिर जो कितने पुराना है? 5000 BC का माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ वास्तु का सबसे प्राचीनतम उदाहरण कौन सा हो गया? एरिदू का मंदिर हो गया जो 5000 BC का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बात करें यहाँ की तो मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर कौन सा है? उर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है तो वह उर है, और जिसे हम इब्राहिम का नगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर यानी मेसोपोटामिया का। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर, यहाँ का प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर कौन सा है? तो वह उर है। ठीक है, उर, क्या नाम है? उर। यहाँ का प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर उर है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे इब्राहिम का नगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे इब्राहिम का नगर कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? इब्राहिम का नगर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया जो है इसका इतिहास किसने लिखा है? तो देखेंगे तो इसका इतिहास अगर लिखने की बात करें तो इसको लिखा है बेबीलोन के जो पुरोहित हैं बेरोसोस, उन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा। तो मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? मेसोपोटामिया का जो इतिहास है वह किसने लिखा? मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो ये लिखा है बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने। बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने। ठीक है, बेबीलोन के पुरोहित कौन थे? बेरोसोस, उन्होंने लिखा था। ठीक है, मेसोपोटामिया का इतिहास। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट अब देखकर बात की जाए मेसोपोटामिया की लिपि। ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि तो वह थी कीलाक्षर लिपि, जिसे हम क्यूनिफॉर्म के नाम से जानते थे। तो चलिए नेक्स्ट है, अगर बात करी जाए, आपसे पूछा जाए कि लिपि कौन सी है, तो लिपि है कीलाक्षर लिपि। कौन सी है? कीलाक्षर लिपि। कीलाक्षर लिपि, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कीलाक्षर लिपि है, जिसे हम किस नाम से और जानते हैं? क्यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इसको पढ़ा किसने था, तो इसको पढ़ा था, इस लिपि को किसने पढ़ा था? तो इस लिपि को पढ़ा था सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर, सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर कौन थे? तो वह थे हेनरी रॉलिंसन। हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। ठीक है, सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ा किसने था? तो इसको ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी हो गई? कीलाक्षर लिपि हो गई, जिसे हम क्यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। ठीक है, अब चलिए ये कीलाक्षर लिपि होती क्या है? ठीक है, तो अगर बात करी जाए इसकी, अब देखेंगे कीलाक्षर लिपि होता क्या है। तो नेक्स्ट है कीलाक्षर लिपि। ठीक है, कीलाक्षर लिपि, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कीलाक्षर लिपि जो है, ये मेसोपोटामिया के जो निवासी हुआ करते थे, ये क्या करते थे? एक छोटी कील से क्या करते थे? गीली मिट्टी जो होती थी उसके फलकों पर अक्षर उकेरते थे, और जिसे कीलाक्षर लिपि या कीनिफॉर्म कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देख लेंगे हम कीलाक्षर लिपि, यानी मेसोपोटामिया के जो निवासी हुआ करते थे, मेसोपोटामिया के निवासी क्या करते थे? एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे। गीली मिट्टी के फलकों पर क्या करते थे? अक्षर उकेरते थे। ठीक है, अक्षर उकेरते थे, और जैसे हम क्या कहते हैं? कीलाक्षर लिपि कहते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के जो निवासी थे, एक छोटी कील से क्या करते थे? गीली मिट्टी के जो फलक होते हैं उस पर क्या करते थे? अक्षरों को उकेरते थे, और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कीलाक्षर या फिर क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, और जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। चलिए अब यहाँ पर क्या क्या हुआ है? तो यहाँ पर कुम्हार के चौक का प्रयोग किया गया है। किसके? कुम्हार के चौक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और किसका प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये सबसे प्राचीन कांस्ययुगीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन कांस्ययुगीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन कांस्ययुगीन सभ्यता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो यहाँ पर क्या होता था? जिगुरत होता था, जो मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह माने जाते थे। तो मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह, मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह को क्या कहते हैं? जिगुरत कहते हैं। मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह को क्या कहते हैं? जिगुरत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सुमेर के जो निवासी हैं, इन्होंने विकास किया किसका? लेखन पद्धति का। यानी सुमेर के निवासियों ने
सुमेर के निवासियों ने किसका विकास किया है? लेखन पद्धति का विकास किया है। किसका? लेखन पद्धति का विकास किया। लेखन पद्धति का विकास। सुमेर के निवासियों ने किसका? लेखन पद्धति का विकास किया। नेक्स्ट है कि विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेसोपोटामिया किया गया। विश्व में सर्वप्रथम वर्णमाला का प्रयोग, विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया? मेसोपोटामिया में। विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग, विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पंचांग का आविष्कार। ठीक है, तो सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में पंचांग का आविष्कार होता है। पंचांग का आविष्कार, ठीक है, पंचांग का आविष्कार भी यहीं होता है। नेक्स्ट है, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि प्रकाश का देवता किसको मानते थे जो मेसोपोटामिया के लोग होते थे, तो मेसोपोटामिया में प्रकाश का देवता, मेसोपोटामिया में प्रकाश का देवता किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। किसको? सूर्य को माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेसोपोटामिया की कला। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है, तो वह मेसोपोटामिया में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचांग का अगर आविष्कार पूछा जाए तो पंचांग का आविष्कार कहाँ पर हुआ है? तो वह भी मेसोपोटामिया में हुआ है। ठीक, पंचांग का आविष्कार। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में प्रकाश का देवता किसको माना जाता है? तो वह सूर्य को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कुम्हार के चौक का प्रयोग कहाँ पर? मेसोपोटामिया में हुआ है। और सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग भी कहाँ पर हुआ है? मेसोपोटामिया में। और सबसे प्राचीन कांस्ययुगीन सभ्यता किसको माना जाता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को। और मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह होते थे उनको क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। सुमेर के निवासियों ने क्या लेखन पद्धति का विकास किया है। अगर आपसे पूछा है लेखन पद्धति का विकास किसने किया है, तो जो सुमेर के निवासी थे उन्होंने लेखन पद्धति का विकास किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ का प्रसिद्ध और प्राचीन नगर कौन सा है? तो वह उर है। आपको याद रखना है। ठीक, उर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इब्राहिम का नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो इसको लिखा है बेबीलोन के जो पुरोहित हैं बेरोसोस ने। ठीक है, अगर मेसोपोटामिया की लिपि आपसे पूछी जाए तो वह है कीलाक्षर लिपि, जिसे हम क्यूनिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे पहले इसको पढ़ा किसने था? तो इसको सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए कीलाक्षर लिपि होती क्या है? तो मेसोपोटामिया के जो निवासी होते थे एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर क्या करते थे? अक्षर उकेरा करते थे, और इसी लिपि को हम क्या बोलते हैं? कीलाक्षर लिपि कहते हैं। चलिए अगर हम इसकी खोज की बात करें, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज की बात की जाए, तो यह इसकी खोज की है सर लियोनार्ड बूली तथा जर्मन पुराविद कौन थे? कोल डवे ने। ठीक है, मेसोपोटामिया के अगर सबसे प्राचीन अवशेषों की बात की जाए तो हमें भवनों और प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन अगर भग्नावशेष आपसे पूछे जाए तो यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाती थी कौन? चंद्रमा की देवी थी सिन। ये इनसे संबंधित हैं। ठीक है, अगर आपसे मेसोपोटामिया का वास्तु का प्राचीनतम उदाहरण पूछा जाए तो वह कौन सा? एरिदू का मंदिर है, जो 5000 BC का माना जाता है। ठीक है, चलिए अगर मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ से आपसे पूछा जाता है तो यह स्थान जो दो नदियों के बीच का प्रदेश होता है। ठीक है, ये आपके मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह किन किन नदियों के बीच? तो दजला और फरात नदियों के बीच का प्रदेश है। ठीक है, चलिए इस प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में हम इराक नाम से जानते हैं। ठीक है, और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता इसको माना जाता है, और वह यही विश्व की यानी यह प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता भी है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको मेसोपोटामिया की कला अच्छे से समझ आ गई होगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।